स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मर्क्यूरी यानी कि बुध जब आपकी कुंडली के पहले स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मर्क्यूरी यानी कि बुध आपके कुंडली के शुभ प्लैनेट में से एक प्लैनेट है। बुध रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंट को यानी स्मार्टनेस को, कम्युनिकेशन को, लॉजिकल माइंड को बुध करता है रिप्रेजेंट। दोस्तों साथ ही बुध रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग को, आपके शार्प थिंकिंग को, आपके सोचने की एबिलिटी को, कोई भी काम करने की एबिलिटी को, उसमें सही गलत पहचानने की एबिलिटी को मर्क्यूरी करता है रिप्रेजेंट। साथ ही मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसमें कितना इंटेलिजेंस है, कितना इंटेलिजेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हम मर्क्यूरी से देखते हैं। मर्क्यूरी साथ ही रिप्रेजेंट करता है आपके टेक्निकल स्किल को। दोस्तों टेक्निकल स्किल कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कंप्यूटर में या मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स को ठीक करना या एनी काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल जो होती है हम मर्क्यूरी से देखते हैं। मर्क्यूरी कारक होता है बिजनेस का, फाइनेंस का। तो मर्क्यूरी से हम देख सकते हैं कि ये बंदे के अंदर कितनी बिजनेस करने की एबिलिटी है, किस तरह से वो सोचता है, कैसे वो मल्टीपल टास्क कर सकता है। मर्क्यूरी आपको ये एबिलिटी देता है कि आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं और आपके अंदर मल्टीपल चीज़ों करने की एबिलिटी होती है। तो ये सारे दोस्तों एस्पेक्ट हम मर्क्यूरी से देखते हैं। साथ ही मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, आपके बॉडी में आपके स्किन को मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपको, आपके फिज़िकल अपीयरेंस को, आपके फिज़िकल बॉडी को, आपकी पर्सनालिटी को पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है। साथ ही पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके बॉडी को, आपके सोल को, आपकी अंतर्यात्मा को पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ को, आपकी ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को हम पहले स्थान से देखते हैं। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आप किस तरह से समाज में, सोसाइटी में अपने आप को रखते हैं, किस तरह से लोग आपको जज करते हैं, किस तरह से आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, किस तरह का आपका स्टेटस है समाज में, सोसाइटी में, किस तरह से लोग आपको जानते हैं। इस तरह की चीज़ें हम पहले स्थान से देखते हैं। दोस्तों पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपको, आपके माइंड को, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को। और जब मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट आपके पहले स्थान पे आता है तो आपको वो एक तरह का शार्प इंटेलिजेंस देता है, लॉजिकल माइंड देता है। और ऐसे जहाँ तक जो मेन काम होता है मर्क्यूरी का, कम्युनिकेशन, ये लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इनके तरह कम्युनिकेशन करना बाकियों के बस की बात नहीं है। ये जो भी बात करते हैं इंटेलिजेंटली बात करते हैं, शार्पली बात करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी आपको इंटेलिजेंस देता है, शार्प माइंड देता है, लॉजिकल थिंकिंग देता है। तो आप जब बात करते हैं किसी से तो आपके बात में बहुत दम होता है, आप लॉजिकली बात करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं जब बात करने की बात आती है। तो इसीलिए ऐसे जहाँ तक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं या ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे वो बात कर सकते हैं, सोसाइटी समाज को सिखा सकते हैं कोई चीज़। तो दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर और ये लोग बातचीत करके कोई भी डील, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मर्क्यूरी में एक क्वालिटी होता है मल्टीटास्किंग का, मतलब ऐसे जहाँ तक एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि मर्क्यूरी आपको सिखाता है कि हर चीज़ें करना, यानी मर्क्यूरी आपको ऐसी एबिलिटी देता है कि आप हर एक काम को ट्राई करते हैं, समझते हैं, फिर आप अपना इंटेलिजेंस में लगाते हैं। तो ऐसे जब तक हमेशा नई नई चीज़ें करना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना इन्हें बहुत पसंद होता है। ये लोग अगर मर्क्यूरी अच्छी पोजीशन पे है, उच्च का है, तो ये लोग इतने शार्प होते हैं कि ये बहुत सारे काम एक साथ में कर सकते हैं। ऐसे लोग को आप कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग होते हैं। किसी जॉब में या किसी बिजनेस में होंगे तो वो मल्टीपल प्रोफाइल या मल्टीपल रोल हैंडल करते होंगे। अगर वो खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुद ही अकेले ही हैंडल करते हैं और इनके अंदर सारी एबिलिटी मर्क्यूरी देता है। और एक साथ साथ अच्छे कम्युनिकेटर के अलावा ये लोग काफ़ी टेक्निकली साउंड होते हैं और इन्हें हर चीज़ की समझ होती है। तो मर्क्यूरी जब आपको इतने सारे अच्छे फीचर्स देता है, साथ ही वो आपको एक चीज़ और देता है, वो है एंजाइटी,
रेस्टलेसनेस, क्योंकि ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। उनका माइंड रेस्ट नहीं करता, हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ये ऐसे करना है, या वो ऐसे करना है, या मैं कल वो काम करूँगा, मैं आज ये काम करूँगा। तो इनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और इसके वजह से इन्हें एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, या इनका बॉडी हमेशा रेस्टलेस रहता है, ये घबराहट का चांसेस हो सकते हैं। तो सम टाइम ऑफ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है इनको, अगर ये अपना ध्यान नहीं रखते तो। दोस्तों, जहाँ मर्क्यूरी आपको इंटेलिजेंस देता है, वहीं उसको ओवर यूज़ करने से हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम ये फेस करते हैं अगर ये ज़्यादा काम करते हैं या बहुत सारी चीज़ साथ में करते हैं, तो दे ऑलवेज़ फील एनजाइटी और रेस्टलेस जैसी फीलिंग उनको हमेशा आती है। दोस्तों, मर्क्यूरी यानी कि बुध ब्यूटी का कारक है, और इसकी वजह से मर्क्यूरी में जो जिस जातक के पहले स्थान पे मर्क्यूरी होता है और अच्छी पोजीशन पे होता है, साथ ही अगर उसको वीनस या मून की दृष्टि मिल जाए, तो ऐसे जातक लुक वाइज बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, या हैंडसम कह सकते हैं आप लगते हैं। अगर वो मेल चार्ट है, मेल बंदा है, तो वो ऐसा आपके 40 की एज में भी ऐसा लगेगा 30 की एज का है। अगर फीमेल है तो हमेशा वो कम लगेगी एज में कंपेयर टू द अदर पर्सन। सेम एज में वाले बंदे होंगे उसके फ्रेंड्स, तो उसके कम से कम 10 साल छोटे लगेगी एज में। तो यह आपको एक तरह का यंग लुक देता है, जो एक तरह से एडवांटेज है ऐसे जातक के लिए जो जिनका मर्क्यूरी पहले स्थान पे है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मर्क्यूरी इंटेलिजेंस का कारक है और पहला स्थान आपके बारे में है। तो जब मर्क्यूरी ऐसा प्लैनेट जिसके पास मल्टीटास्किंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, शार्प माइंड है, टेक्निकल स्किल है, तो ऐसे जातक हमेशा बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनके माइंड में चलता रहता है हमेशा कि किस तरह से कोई भी कार्य करना है या किस तरह से किसी को कन्विंस करना है। तो ऐसे जातक नॉर्मली बिजनेसमैन अच्छा बनते हैं, इन्हें पता होता है, और आप कह सकते हैं कि इनके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ होती है बिज़नेस में खुद से करने की। इन्हें किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता, क्योंकि ये हर चीज़ सीख के करते हैं, और इसकी वजह से ये मल्टीटास्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और काफ़ी सारे कार्य अपने हाथ से कर लेते हैं, और इसकी वजह से ये एक अच्छे बिजनेस माइंडेड पर्सन बनते हैं और अच्छा बिजनेस करते हैं। दोस्तों, बिजनेस के अलावा मर्क्यूरी वाला जातक कैन बी ए गुड पॉलिटिशियन, क्योंकि आपको पॉलिटिशियन बनने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंटेलिजेंट स्किल होना चाहिए, शार्प कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे जातक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं आराम से। दे कैन डू वेरी गुड इन मीडिया में, जैसे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर बन सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बनने के लिए, रिपोर्टर बनने के लिए या जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होता है, और ये सारी खूबियाँ आप कह सकते हैं मर्क्यूरी वाले जातक के अंदर होती है। साथ ही ये लोग एक अच्छे और स्मार्ट सेल्स पर्सन बनते हैं, क्योंकि आपको किसी को कन्विंस करना है, किसी को कोई चीज़ बेचना है, तो आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपकी बातों पे कन्विंस हो जाए। तो मर्क्यूरी वो चीज़ें देता है, एक तरह का स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल देता है, और इसके वजह से लोग इनसे सामान जो इनका जो सेल करना होता है वो आसानी से ले लेते हैं, और इनके टारगेट्स आसानी से अचीव हो सकते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस में, जॉब में ये बहुत अच्छा करते हैं। दोस्तों, जब मर्क्यूरी पहले स्थान पर बैठता है तो उसकी एकमात्र 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है, और 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है बिज़नेस को, लीगल पार्टनरशिप को, और आपके मैरिज को। आपका मैरिज भी एक तरह का लीगल पार्टनरशिप होता है। तो दोस्तों, जब मर्क्यूरी आपके 7वें स्थान पर दिखता है, तो ऐसे जातक हमेशा चाहते हैं कि जो उनके लाइफ पार्टनर हो वो भी कम्युनिकेटिव हो, उनसे बात करें, क्योंकि ऐसे जातक को कम बात करना पसंद नहीं होता। ये काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी टॉकेटिव होते हैं। तो ऐसी उनकी वाइफ भी काफ़ी टॉकेटिव होती है और काफ़ी ज़्यादा बात करती है, और इनकी वाइफ इनसे कम एज में, यानी आप कह सकते हैं कि इनकी वाइफ के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस होता है। ये काफ़ी उनसे यंगर होती हैं, और नॉर्मली मतलब जैसे कि इनका अगर एज 35 का है तो उनकी वाइफ 25 की होंगी। 8 से 10 साल का डिफरेंस होता है इनकी एज में। और इनकी वाइफ लुक में, या इनके स्पाउस, अगर फीमेल चार्ट है तो इनके स्पाउस लुक में काफ़ी स्मार्ट होते हैं और बात करने में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, जब मर्क्यूरी पहले स्थान पे आता है तो उसकी 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है, और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब मर्क्यूरी की दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक की जो स्पाउस होते हैं, या तो वो लॉयर होते हैं, या वो किसी मीडिया में होते हैं, या किसी कम्युनिकेशन वाले जॉब में होते हैं, जैसे कि सेल्स पर्सन और समथिंग। क्योंकि दोस्तों, उनके अंदर वो बाय बिल्ड
वो कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है और इसकी वजह से ये इस तरह के प्रोफेशन में जाते हैं। या अगर वो किसी प्रोफेशन या जॉब में नहीं है तो एक अच्छे बिजनेस फैमिली से होते हैं या बिजनेस करते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मर्क्यूरी यानी कि बुध इन फर्स्ट हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।